नमस्कार। स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता क्या है? स्वच्छता मन की शुद्धता है, एक आदत है, सलीका है। दरअसल स्वच्छ भारत का सही अर्थ साफ सफाई से बढ़कर आम लोगों के व्यवहार में होने वाला बदलाव है। स्वच्छता समाचार में हम आगे बढ़ें, पहले नजर हेडलाइंस पर। नुक्कड़ नाटकों के जरिए मंत्रालय का संदेश, जन जन तक पहुंचे स्वच्छ भारत अभियान। तमिलनाडु में बच्चों ने स्वच्छता के लिए की अनोखी पहल। और स्वच्छता मंत्र में देखिए क्या है एक स्वच्छता सिपाही का संदेश। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छता निबंध पुरस्कार का आयोजन किया। मौके पर बच्चों ने पुरस्कार भी जीते और शानदार नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश भी दिया। हाथों में स्वच्छता पुरस्कार, ये पल खुशगवार था। चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मौका था स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के स्वच्छता कार्यक्रम का। मंत्रालय में काम करने वाले बच्चों ने ही स्वच्छता पर निबंध लिखे। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका निबंध प्रतियोगिताओं से आगे स्वच्छता के प्रति समर्पण था। बच्चों ने खूबसूरत नुक्कड़ के जरिए स्वच्छता के संदेश दिए। घर में शौचालय नहीं होने पर किसी की शादी टूट गई। अरे क्या हो गया? मेरे बेटे का तो रिश्ता ही टूट गया। कैसे टूटा रिश्ता? लड़की वालों ने घर में शौचालय की मांग की थी और मेरे घर में तो शौचालय ही नहीं है। ओहो, तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है? नहीं। हे भगवान! टूट गया, इसका रिश्ता टूट गया, टूट गया, टूट गया, इसका रिश्ता टूट गया। तो कहीं महिलाओं ने घरों के कचरे को सड़क पर पहुंचा दिया। दाई यू क्या कर रही है? इतनी रात झाड़ू लगा रही हो, क्या करती? दाई दिख तो रहा है, बड़ी कूड़ा आप सड़क पे क्यों फेंक रहे हो? तो सड़क मेरे बाप की है क्या? हैं? दाई सड़क मेरे बाप की तो ना है, कोई सड़क हमारे देश की तो है। क्या सड़क से हमारे देश का विकास, मान सम्मान सब कुछ जुड़ा हुआ है, पता है आपको? संस्कृति की बात आई तो चर्चा गंगा की भी हुई। पूजा पाठ के नाम पर आपने गंगा मैया को बड़ा ही प्रदूषित कर दिया है। सही कह रहा है ये लड़का। देखो, यहीं पे सब स्नान भी कर रहे हैं, यहीं पे सब कपड़े भी धो रहे हैं। अब पूजा पाठ के नाम पर तो गंगा के निर्मल जल को प्रदूषित ही कर दिया है और यही प्रदूषित जल हम पी भी रहे हैं। नुक्कड़ का संदेश साफ था। स्वच्छता किसी भी कीमत पर जरूरी है। साल में हजारों मौत गंदगी के कारण होती है। स्वच्छता अपनाना है, स्वच्छता अपनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, भारत को। धीरज कुमार की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो वहीं तमिलनाडु के बच्चों में स्वच्छता को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। कहीं बच्चे स्कूल को साफ सुथरा बनाने में जुटे हुए हैं तो कहीं आसपास के इलाके को स्वच्छ करने में जुटे हैं। तमिलनाडु के अरियालपुर जिले के सरकारी स्कूल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सफाई के लिए क्वालिटी सर्कल ऑफ इंडिया से 5S अवार्ड हासिल किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरम तमिलनाडु का पहला स्कूल है जिसने स्वच्छता के सभी मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ये कामयाबी हासिल की है। आज स्कूलों में कक्षाएं, प्रयोगशालाएं बेहद साफ और व्यवस्थित हो चुकी हैं। हमारे प्रयासों को सराहा गया, हमें इसकी खुशी है। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा 5S अवार्ड मिला है। वहीं धर्मपुरी जिले में स्वच्छ भारत की एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। यहाँ एनसीसी कैडेट ने स्वच्छ भारत की कमान अपने हाथों में ले ली है। स्कूल हो, सड़क हो या सरकारी कार्यालय, जहाँ गंदगी दिखी वहीं मिशन शुरू हो गया। सरकारी स्कूलों के तकरीबन 200 छात्र अपने जिले को स्वच्छ बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। तमिलनाडु में हर स्तर पर लोग अपने गांव, अपने कस्बे को स्वच्छ बनाने के लिए इसी तरह सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज, चेन्नई। और अब आपको दिखाते हैं आज का स्वच्छता मंत्र। मैं इस वजह से खुश हूँ कि पूरा शहर साफ हो रहा है, कि यहाँ सफाई योजना अच्छी है, कोई गंदगी ना फैलाए, मच्छर ना, कोई बीमार ना पड़े। लेकिन ना इतना ही कचरा होता है। हम सुबह 6 बजे का साफ करते हैं, फिर 10 बजे तो ऐसा नहीं ऐसा ही होता है। लारी वाला या कोई भी डाल के चला जाता है। किसी को ऐसी रहता नहीं कि कचरा रोड पे डालना नहीं चाहिए, ऐसे कचरा तो पड़ा ही रहता है। जो हम कर रहे हैं वो सही है या आपको क्या गलत लगता है?
इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत